हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि tan a बराबर अगर 1 है, tan a बराबर 1 है तो tan b बराबर √3। तो कह रहा है मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है? cos a cos b और माइनस में sin a इंटू sin b। तो निकाल देंगे tan की सहायता से, tan a की सहायता से sin a और cos a का मान, और tan b की सहायता से cos b और sin b का मान। तो लिख देंगे tan a बराबर 1 और इसके बटे में मान लेंगे 1। होता क्या है tan? तो देखेंगे लाल बटे कक्का से देखेंगे, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब होता है और आधार होता है। तो एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज, एक बना देंगे समकोण त्रिभुज ABC। इसमें लंब क्या है? लंब है 1, आधार क्या? आधार है 1 मान लेंगे। तो कर्ण कितनी आएगी? कर्ण आ जाएगी 2। ऐसे अब इसमें हम निकालेंगे cos a का मान। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान √2 है। फिर निकालेंगे sin a का मान। sin a बराबर क्या होता है? sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब और बटे में कर्ण होगा। लंब का मान कितना है? लंब का मान 1 है, और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान √2 है, 1 बटे √2 आ जाएगा। ऐसे tan b की सहायता से sin b और cos b का मान निकालेंगे। तो इसको लिख देंगे √3 और बटे में 1। ये होता है लंब बटे आधार। लंब का मान अब क्या करेंगे? अब यहाँ देखो tan b, एक और समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे A B और C। आधार दिया है 1 तो आधार का मान 1, लंब का मान √3 तो लंब का मान √3 रख देंगे। इसका मान निकालेंगे तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, रूट के बाहर आएगा 2, तो कर्ण आ जाएगा 2। तो लिख देंगे cos b का मान। cos b होता क्या है? आधार बटे कर्ण होता है। इसमें आधार क्या बनेगा? इसका आधार a बनेगा और कर्ण 2 बनेगा, 1 बटे 2 आएगा, 1 बटे 2। sin b का मान निकाल देंगे। sin b बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? √3 और कर्ण क्या है? 2, तो √3/2 आया। अब क्या करेंगे? अब जिसका मान निकालना था, ये तो दिया गया था, अब मान निकालना क्या है? मान निकालना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a और cos b का मान रखेंगे और माइनस लगा करके sin a इंटू sin b का मान रख देंगे। तो लिख देंगे cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब इसमें मान रख देंगे। cos a का मान कितना है? cos a का मान 1 बटे √2 है, 1 बटे √2 है, इंटू cos b का मान कितना है? 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 रख देंगे। माइनस लगा देंगे। sin a का मान रख देंगे। sin a का मान 1/√2 है, 1/√2 है, और sin b का मान √3/2 है, √3/2 है। इसको हल करेंगे। देख रहे हैं कि नीचे के हर बराबर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2√2, 1/2√2 माइनस √3 और बटे में आ जाएगा 2√2। हर बराबर तो हर को एक बार लिख लेंगे 2√2 और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे 1 में। अब माइनस लगा तो घटाएंगे 1 माइनस √3, बस यही निकालना था। तो ये आ गया cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान। अब तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है? दिया गया यदि tan थीटा प्लस cot थीटा, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 के है तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? इसमें जो इक्वेशन दी गई है, जो tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसी का वर्ग कर देंगे। लिख देंगे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 के दिया है। लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर
बराबर 2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 दूना 4 के बनेगा। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है 2 tan थीटा, और कॉट का उल्टा tan होता तो इसको लिख देंगे 1 बाई tan थीटा बराबर 4 के। tan थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो आएगा 2, और 2 इधर प्लस में पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, और 2 पक्षांतर कर देंगे हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, तो इसी का मान निकालना था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या आया 2। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया क्या गया, दिया है साइन ए बराबर कॉस के, कॉस साइन ए कॉस के बराबर है, तो कह रहा है 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे कैसे, जो दिया क्या गया लिख देंगे गिवन दैट क्या दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए के दिया है, साइन ए कॉस ए के बराबर दिया है, मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5, इसका मान निकालना है। तो लिख देंगे इसको, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा tan स्क्वायर है और माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और प्लस में लिखा 5 तो 5 लिख देंगे, प्लस में 5 लिखा तो 5 लिख देंगे। ये मान किसका होता है, तो लिख देंगे मान होता है, देखो ये होता है कि क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ से अगर हम 1 का मान निकालें तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। ये बना सेक स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, माइनस 2 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 1 कम 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, यही आंसर। एक तो ये तरीका रहा हल करने का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो क्या है कॉस ए और tan का मान निकालो। तो क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर गिवन दैट दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा मान निकालो किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका मान निकालना है, कॉस ए, और निकालना है tan ए का मान। इसमें बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC, A B और AC। अब ये देखेंगे होता क्या है, ये लाल बटे कक्का से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दिया गया 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर पता है 3 का स्क्वायर, आधार निकालना है। 3 3 9 होगा, 4 4 16 होगा, 9 इधर आएगा, 16 में से 9 घटा देंगे तो a का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाना, 9 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट, a का मान आ गया रूट 7।
अब क्या करेंगे, जो मान निकालना था किसका, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखेंगे, लाल बटे कक्का से देखेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार और बटे में कर्ण। आधार का मान क्या है, आधार का मान 7 है, रूट में 7, और कर्ण का मान 4 है। अगला tan ए का मान, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 और आधार का मान है √7। ये आंसर।